हेलो, तो कल हम पढ़ा रहे थे इलेक्ट्रिक मोटर। कितने लोगों को समझ में आई, कितने लोगों को समझ में नहीं आई? उदित यहाँ आओ। हमने डायग्राम बना लिया था। हाँ, आज जो हमने नोट्स भेजे हैं ना, उसमें डायग्राम मेंशन किया है ताकि तुम लोगों को दिक्कत ना हो। क्या मेंशन किया? जैसे 13.5 है तो हमने लिख दिया कि 13.5 वाला डायग्राम है, 13.6 वाला है तो सब लिख दिया। पानी पीना पड़ेगा थोड़ा। तो इलेक्ट्रिक मोटर फिर से कौन कौन पढ़ना चाहता है वो हाथ उठा दे। सब ब्रश वाला समझा दीजिए, घूमने वाला। क्या तुम पढ़ना चाहते हो? अरे ऐसा उसकी पीठ के पीछे हाथ क्यों उठा रहे हो भाई? हाँ, दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक मोटर के लिए सबसे पहले चाहिए थी हमें दो मैग्नेट। ऊपर वाला है उसको लिखना मत। उसमें जो हमने दो भेजे ना पेज, उसमें पहले वाले में फ्रेमिंग के राइट हैंड रूल में हमने गलत कर दिया। फोर फिंगर की जगह थंब लिख दिया, थंब की जगह फोर फिंगर लिख दिया, डिलीट कर दिया है ना। फिर जब हम उसे चेक कर रहे थे दोबारा, तब हमने लिखा रही हमने क्या किया। टाइप करने में हो जाता कैसे, क्या मन में रहे मुझे पता नहीं। तो फिर हमने उसे ठीक कर दिया, नया दोबारा एडिट करके भेज दिया। तो इसलिए जो बाद में भेजा उसको लिखना है। और तुम अगर पढ़ के लिखोगे तो समझ में आ जाएगा क्या गलती है, अगर फर्स्ट वाला से भी लिख दो, क्योंकि आज ये पूरा खत्म कर देंगे कहानी। ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब कहानी यहाँ समझना। तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता कल लिख नहीं पाए। इलेक्ट्रिक मोटर में आज हमने नोट्स भेजे हैं, उसमें लिखना है। हमने लिखवाया कल कुछ नहीं, है ना। इसलिए नहीं लिखवाया कि वर्किंग का उसमें लिखने में टाइम लगेगा, और जो हमने बोला है सेम टू सेम नोट्स में लिखा है। फिर भी कोई डाउट होगा तो कल और पढ़ा, ऐसा कुछ जरूरत है ना, नहीं कल तो डाउट लेके आ सकते। ये हमने यहाँ पर एक ठीक, ये समझ में आ रहा? मतलब ये कैसा ना, इस ये लगा किसके ऊपर है? ये पूरा ऐसे से घूमेगा तो ये भी घूमेगा साथ में। फिर यहाँ पर एक ब्रश लगा हुआ है। कहाँ पर लगा हुआ है? ये ऐसा ही छोटा सा यहाँ, ठीक है। ये प्लस चार्ज दे रहा है, ये माइनस। अरे मुझे देखो यार, यहाँ शर्माओ नहीं। यहाँ प्लस चार्ज है, यहाँ माइनस। ये जो हल्का सा टच दिख रहा है ना, टच, ये जो चीज है इसको हम यहाँ, ये जो चीज है इसको हम जूम करेंगे। अगर क्या करेंगे? जूम करेंगे तो पढ़ा वो गूगल मीट वाला जूम नहीं, पिंच वाला जूम, ऐसे करके ऐसे वाला ऐसे करने का ऑप्शन होता है। तो ये ऐसा एक साइड का बनाएंगे, ठीक है। ये ऐसे पूरा ये ऐसे घूम के इधर आएगा और दूसरे वाले का घूम के इधर आएगा। तो ये पूरा ऐसे ऐसे रोटेट होता रहेगा। इसके साथ ये वाला रोटेट होगा और इसके साथ ये वाला। तो फिर करंट कहाँ से आएगा पूछोगे सर? करंट आएगा, यहाँ पर एक ब्रश लगा हुआ है, ठीक है। तो अब होगा क्या, ये इससे हल्का सा कनेक्टेड है। अब होगा क्या, जब ये घूमा, ये तार कहाँ गया? नीचे की तरफ, और ये वाला तार ऊपर की तरफ। जब ये तार गया कि नहीं, जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये वाला हिस्सा, ये जो ये है, ये घूम के कहाँ जाएगा? इस साइड। और जब ये घूम के जाएगा तो कनेक्शन टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा? थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बीच में क्या है? खाली है ना, गैप है। तो ये मान लो ऐसे यहाँ आया और ये वाला नीचे पहुंच गया, तो बीच में यहाँ पे कोई कनेक्शन है इस टाइम? नहीं है। तो फिर सर अब तो कनेक्शन बीच में टूट जाता है। तब कनेक्शन टूट जाता है तो एक फिनोमेना होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, क्योंकि एक बार वो चलना चालू हो चुका है। क्या चालू हो चुका है? तो यहाँ से चला और यहाँ तक तो पहुंच ही जाएगा। यहाँ पहुंचा, फिर से ऐसे मिल गया, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचा, फिर से ऐसे करंट मिला, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचा। तो एक बार ऐसे किसी ने यहाँ से धक्का दिया तुमने, तो ये ऐसे करके यहाँ से है कि यहाँ तक पहुंचा, यहाँ पे फिर से सर्किट पूरा हो गया। फिर से एक बार धक्का मिला तो यहाँ से पहुंच के यहाँ पहुंच गया, फिर से धक्का मिला। धक्का क्यों मिला? क्योंकि यहाँ से कनेक्शन हो गया, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसमें नेगेटिव करंट फ्लो हुआ, इसमें ये वाला नीचे गया, ये वाला ऊपर। तो ये जो ऐसा है ना,
फर्स्ट पोजीशन ये है और मान लो कि सेकंड पोजीशन क्या होगी, सेकंड पोजीशन होगी यहाँ पर है और ये वाला यहाँ पर, ठीक है वायर। 3D नहीं बना पा रहे लेकिन अब वायर, अब मान लो ये वाला वायर यहाँ से निकल के यहाँ आ गया, इस समय तो कोई कनेक्शन है नहीं, लेकिन क्योंकि ये मोशन में था तो ये यहाँ से सरक सरक के यहाँ भी पहुंच जाएगा एक टाइम पे, ठीक है ये ऐसे, और ये वाला कहाँ पहुंच जाएगा यहाँ, ठीक, क्यों, क्योंकि वो मोशन में है। सर बटन फोर्स लगा के रोटवा दिया तो सर क्या क्या फोर्स लगा के रोटवा दिया? फोर्स लगा के, Yes, इसमें sir. क्या फोर्स लगाओगे? सर ऐसे हमने ऐसे पकड़ दिया सर और अरे पकड़ नहीं सकते, पंखा नहीं पकड़ सकते हम, इसको कैसे पकड़ेंगे? छोटी वाली मोटर की बात करता है तो रुक जाएगा। सर ट्राउन नहीं करना चाहिए। हाँ तो नहीं करेगा। तो क्या हम लोग क्या मोटर के अंदर घुस के इसको पकड़ लेते हैं? पकड़ते हो क्या? नहीं पकड़ते ना। अरे हंसने की बात नहीं, देखो ये ऐसे इससे टच था, यहाँ पे देखो ये चीज, ये ब्रश टच की वजह से करंट, अब समझ में आएगा ये, ठीक। अब ये जब नीचे जाएगा तो ये ऐसा आया, ये ऐसा, अब यहाँ पे तो करंट टूट गया, लेकिन क्योंकि हमने एक पेडल मार देते तो क्या थोड़ी दूर तक साइकिल जाती नहीं है क्या? जाती है ना, एक पेडल मार दिया तो क्या साइकिल आगे नहीं जाती? बिना पेडल मारे एक पेडल मार दिया जोर से तो थोड़ी दूर तो जाएगी, नहीं जाएगी। तो बस वो ये यहाँ से आ जाए तो इतना दम तो आ जाती है कि इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से कि यहाँ तक आ जाए, और जैसे ये दोबारा यहाँ आई, दोबारा से ये पॉजिटिव बन गया और ये फिर एक राउंड मारेगा ऐसे, और करंट तो यही लगा था। जैसे तुम करंट बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे मोशन फोर्स बढ़ता जाएगा, है ना। तो तुम बढ़ा सकते हो, तुमने देखा होगा कि जैसे वोल्टेज कम हो जाता, जो मोटर होती है अगर वो घर में तो धीमे धीमे आवाज करती है, करंट बढ़ जाता घूमने लगती है। वो मिक्सी तो चलाई होगी मम्मी ने कभी, तुम सो रहे हो मम्मी मिक्सी चला दें, मिक्सी में क्या बनाते? चटनी। हाँ चटनी बनाते, तो ये चटनी बना लो फिर, और क्या, बस उसमें भी तो यही मोटर लगी है। कैसे काम कर रही? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें चेंज कर रहा है? मैकेनिकल एनर्जी में। ये हमने नोट्स में भेजा है, नोट्स में लिखा हुआ है, अगर किसी के पास हो तो फोन खोल के बैठे हो तो वो हमें बताएगा एक लाइन क्या क्या लिखी हमने। पहले हमने लिखा कि इलेक्ट्रिक मोटर, हाँ खोल लो बिल्कुल, शर्माओ नहीं एकदम, चलाता है ना कौन? ठीक है मुझे, उसमें हमने लिखा है कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है, मैकेनिकल एनर्जी को नहीं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, ठीक है। अनुष्का समय का पूरा इस्तेमाल कर रही है, अगर ऐसा समझ तो हम कल ही चुके, लिखा है अभी लिख लेते हैं, निकालिए नोट्स। फिर इसके बाद हमने लिखा है, बहुत ज्यादा ही आसान लिखा, उसके बाद हमने लिखा कि इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल जानते हो? स्कूल वाले प्रिंसिपल नहीं, वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो प्रिंसिपल यही है कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाओगे तो उसके ऊपर क्या लगेगा? फोर्स। अरे वाह क्या बात, हमने बताया इतना ज्यादा अच्छा पढ़ा रहे हैं आजकल हम। तो उस पे फोर्स लगेगा, ये उसका प्रिंसिपल है, उसको एलैबोरेट करके भी लिख सकते हो चाहो तो। फिर हमने लिखी उसमें वर्किंग में यही है कि इसको दिया हमने ABCD नाम। हॉरिजॉन्टल कैसे है? ये हॉरिजॉन्टल है ना, सर बट परपेंडिकुलर नहीं, ये ऐसा है, ये ऐसे हो और ऐसे हो, तो ये ऐसे है, तो ये इसके हॉरिजॉन्टली है और ये वर्टिकली है। समझ गए कि नहीं समझ गए? नहीं समझ में आ रहा था? ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो जो सेम डायरेक्शन में वो हॉरिजॉन्टल है, जो 90 डिग्री पे वो वर्टिकल है। ये होता है कि नहीं होता है? जब तुम लोग बैठे हो तो वर्टिकली बैठे हो इस कमरे में, लेट जाओ हॉरिजॉन्टल हो जाओगे। ऐसे अभी लिख सकते हैं, अभी जब तक समझा रहा है तब तक लिख सकते हैं, उसके बाद नहीं लिख सकते, अगला टॉपिक पढ़ाएंगे। पूछोगे तो फिर नहीं लिख सकते नहीं पूछोगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, अब पूछ लो लिख सकते हैं। इतना ज़्यादा लिखा थोड़ी ना उसमें। अब ये देखो जो हम समझाना चाह रहे हैं, अगर किसी को समझ में ना आया हो तो जो हमने लिखा है, कल के और आज के जो हमने पढ़ाया उसमें बस हमने इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में कल हमने नहीं बताया था, क्योंकि जाते जाते लेट हो रहा था। इलेक्ट्रिक मोटर सबसे एंड में पढ़ाई। इनर्शिया ऑफ मोशन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इसका कॉन्टैक्ट ब्रश से छूट जाता है थोड़ी देर को, तो इसका मतलब कि छूट जाता है, लेकिन इतना फोर्स इसके पास होता है कि यहाँ से यहाँ पहुँच जाए। तो ये जो AB है वो CD की जगह पहुँच जाता है, CD AB की जगह, फिर से एक धक्का लगता है, फिर CD अपनी जगह आ जाता है, AB इधर, ऐसे रोटेट होता रहता है। ये लिखा है उसमें पूरा। तो उसमें नीचे उसके 2 यूजेस लिखे हैं। यूजेस क्या हैं? पढ़ के बताएगा कोई?
It can be used as an electromagnet in place of permanent magnet. हाँ, यहाँ पर अगर परमानेंट मैग्नेट ना हो तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कल फिर से बता देंगे जिसको डाउट। दूसरा लिखा है आर्मेचर की तरह यूज कर सकते हैं। कहोगे सर ये आर्मेचर तो पहली बार सुना, दुनिया की हर चीज में आर्मेचर होता है, ठीक है, जो चीज घूमती है उसमें सब में आर्मेचर होता है, इवन अपनी बाइक में सब चीज में आर्मेचर है। आर्मेचर एक कॉइल होती है, आर्मेचर एक कॉइल होती है, उसका काम होता है कि करंट को इंड्यूस करना। इंड्यूस मतलब ये पढ़ाएंगे, ठीक है। उस तो इलेक्ट्रिक मोटर के कॉन्सेप्ट पे वो हर मोटर में, गाड़ी में मोटर कहाँ होती, इंजन में होती कि नहीं होती, बस। तो वो मोटर चलेगी कैसे, ठीक है वो इलेक्ट्रिक नहीं है लेकिन वो चल तो रही है ना किसी न किसी वजह से, पेट्रोल से चल रही, और फिर उसकी वजह से वो करंट, वो मोटर घूमती है तो उससे हम करंट पैदा करते हैं, प्रोड्यूस होता है, तो फिर उसे क्या करते हैं, बैटरी में स्टोर कर लेते हैं। बाइक में चार्जर लगा होता है, चार्जर मतलब वैसा चार्जर नहीं होता है चार्जर, कभी खुलवाए होगे तो पता होगा, जैसे हम खुलवाते रहते हैं पता है, एक चार्जर होता है, सब कुछ होता है बाइक के अंदर। और वो जो हम पढ़ाए ना, चार्जर होता है, सर्किट होता है और फ्यूज भी होते हैं। सबसे पहले तो अगर गाड़ी चालू नहीं है तो फ्यूज चेक किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन खुद को पता होना चाहिए खोलनी कहाँ से और फ्यूज कहाँ से चेक करना है। तुम क्यों फ्यूज हो रहा है, मुझे बहुत कंफ्यूज रहता है क्या हो गया मुझे? अच्छा, तुम्हें कुछ समझ में आया इस चैप्टर में? आ गया इलेक्ट्रिक मोटर समझ में? इलेक्ट्रिक ड्रग्स का मैसेज आया कि नहीं आ रहा है? स्कूल तो हो जाएगा, क्यों नहीं आया ये नहीं पता, आराम कर रहा होगा। हमने कहा कि आज इनका मैसेज आया कि सर आज नहीं आना चाहिए, हमने कहा भाई आज जरूर आ जाओ, कल से जिसको आराम करना है वो कर सकता है कि नहीं? मतलब देखेंगे, जरूरी नहीं है कि हम रोज कैमरा लगाएंगे, ठीक है। अब मान लो कि हमने कैमरा लगा दिया, फिर हमें अपलोड करने का टाइम मिल गया तो अपलोड भी कर देंगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन गारंटी नहीं दे सकते। ऑनलाइन क्लास की तो कल से कोई गारंटी नहीं है, क्लास आना पड़ेगा सबको, तो कोरोना भी खत्म हो गया, ठीक है। कुछ नहीं सर पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन क्लास है आज उन लोगों की, फिर तुम लोगों की ऑफलाइन क्लास है बस, आगे पूरी कोचिंग बंद है। थोड़ी आप भी दया कर देते हम दया क्या कर देते, उन लोग इसलिए बंद है कि वो लोग आज योगी जी की रैली है ना, तो हम लोग के लिए नहीं है क्या? तुम लोग कौन यो शहर से आते, लोग तो पैदल ही वाले, तितली वाले, हम भी धरना करना चालू कर देगा, मैं कल से करो। थक जाते सर, बताओ स्कूल से आना 2 बजे, खाना खाओ फिर तैयार होके आ जाओ, हम चेंज करते हैं, हाँ कर दो, नहीं और लेट हो जाएगा, सुबह हैं? भी 6:30 पे उठना पड़ता, मम्मी उठा देगी। भैया तुम लोगों से मेहनत करवाएंगे हम बहन का, परेशान हो जाओगे। नहीं सुबह तुम आने से रहे कोचिंग, सुबह नहीं, सुबह हम वैसे भी पढ़ाएंगे तुम्हारे दोनों सर ऐसे हैं जो सुबह नहीं पढ़ा सही है ना, रहे लोगों के सर होते परेशान करते सुबह सुबह आओ, तुम्हारे दोनों सर ऐसे ही सुबह नहीं शाम में मिलो। अगला टॉपिक है ई के बीच में लाइन क्यों खींच दी आपने? हम पहले इंडक्शन लिखना चाहते थे, फिर हमने कहा नहीं पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। यही अगला टॉपिक की नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में तो हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। अब इसके नीचे जो कुछ लिखा है सब इसी से रिलेटेड है, इतना ज्यादा फर्जी है, एक ही टॉपिक है, आखिरी टॉपिक है, इतना ज्यादा फर्जी है, लेकिन उसमें लिखने को बहुत ज्यादा था। अरे इलेक्ट्रिक मोटर में प्रिंसिपल क्या लिखा है? प्रिंसिपल में हमने लिखा है फोर्स ऑन करंट, हाँ, जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो उस पर फोर्स नहीं लगता मैग्नेटिक फील्ड में, उसको तुम इलेबोरेट करके लिख सकते हो। तो प्रिंसिपल क्या कोई हेडिंग टाइप है क्या? प्रिंसिपल नहीं जानते, कोई भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट होता है उसका प्रिंसिपल लिखना पड़ता है कि वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, मतलब वो किस आधार पे वो मशीन बनाई गई, किस बेसिस पे, तो वो प्रिंसिपल तुम्हें पता होना चाहिए, वो पूछ सकते हो। इतना हमने लिखा है, तुम इसे बड़ा करके भी लिख सकते हो। कहाँ से छापा आपने, सही सही बताना। कहीं नहीं, खुद से लिखा है, इसमें लिखा है फिगर 13.15। अरे जब हम क्लास में आए तो हमने क्या बोला तुमसे, बोला था आपने कि ये हमने आगे हमने किताब खोली, हमने हर फिगर का नंबर डाला उसमें, क्योंकि या तो हम दूसरा काम क्या होता, हम गूगल करते, नहीं गूगल करते, ये डायग्राम लेते हो यहाँ पे रखते तो वो 4 पेज का हो जाता। फिर हमने कहा क्यों हम इतनी मेहनत करें, किताब सबके पास है कि नहीं? नहीं मोदत पे खाना, मेरे पास किताब नहीं है, वो अभी भी नहीं ली है, 2 भैया किताब खोल लाए मुझे नहीं।
ठीक है, कोई बात नहीं, हम उदित को 13.1 13.4 सबकी फोटो खींच खींच के भेज देंगे पर्सनली, ठीक है ना। और क्या, इससे ज़्यादा सुविधा क्या है? हाँ क्या कैंसिल है एकदम, मजे करो। जनरेटर है और कुछ नहीं है। क्या है जनरेटर? नहीं नहीं, न्यूमेरिकल वगैरह यही है, थ्योरी है बस। सर वो पढ़ा देना बायो का डाउट में क्या रिवीजन चलेगा यार। फिलहाल ये देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो हमने ये पढ़ लिया क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से बता दीजिए। इलेक्ट्रो तुम्हारी कल फिर से पढ़ा देंगे, ठीक है। अब आज ये खत्म हो जाना है। अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट सिर्फ डिफाइन पूछ रही हो? क्या पूछ रही? डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम एक मैग्नेट बनाना चाहते हैं, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते थे, हमने कहा था कि ये वायर है, हमें लगा वो पूरा चैप्टर पूछ रही। सर एक वो बता दो उसमें, यानी ये पॉइंट्स में लिखा आपने कि पैरा में ही लिखना है? अब हम लिखते रहे तो वर्किंग में तुम कैसे लिखे, तुम समझ लो उसे कि हमने क्या लिखा। ऊपर नीचे भी कर सकते हो, पॉइंट भी लिख सकते हो, पैराग्राफ। हाँ लेकिन देख लेना जहाँ से हमने पैराग्राफ चेंज किया तुम भी कर देना, क्योंकि थोड़े टाइम बाद देखो तुम समझो, बाकी घर पे भी लिख सकते हो। हम तो अभी ये करंट यहाँ पर जा रहा था, इसके वजह से चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, तो हमने कहा हम करंट फ्लो कराएंगे और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। तो उसके लिए हमने क्या की, एक सोलेनॉइड बनाया। सोलेनॉइड मतलब इंसुलेटेड वायर को ऐसे ऐसे मोड़ दिया, और इसमें करंट जब हमने फ्लो कराई तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ गया। हुई जो नॉर्थ और साउथ वाला था ना, जो हमारी बार मैग्नेट में था नॉर्थ साउथ, वैसे इसमें भी आ गया। तो हमने इसको बस इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए इसके बीच में एक कोर लगा देते, ठीक है। कोर का मतलब है, सोचो कि एक लोहे की रॉड है, लोहे की रॉड के ऊपर इंसुलेटेड कॉपर वायर, इंसुलेटेड मतलब उसके ऊपर कोटिंग है, नहीं तो कॉपर और लोहा आपस में टकराएगा, दो तार आपस में, एक बैटरी लो उसके दो तार लगा चुट 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 आवाज आती है, अगर तुमने देखा हो तो। एक बैटरी लो और तार लो जो पूरा कनेक्टेड हो आपस में, और उसको अगर एक साइड में लगा दूसरी लगाओगे तो चिंगारी छूटेंगी। इससे पता चल जाता है बैटरी में क्या है, चार्ज है, और तुम इसमें लगाओगे तो ये फूट जाएगा पूरा, ठीक है। मतलब ये एक्सपेरिमेंट कभी करना नहीं, लेकिन ये देखा होगा, ऐसा एक प्लग होते हैं घर में, होते कि नहीं होते? अरे इस टाइप के से प्लग जो उसमें लगे, इतना सुंदर नहीं बन रहा, ठीक है, खरगोश नहीं क्या बना दिया? ठीक है। तो देखो ऐसा ये प्लग बना हुआ है, ठीक है यार, इतना नुकीला होता तो हो गया। ठीक है। ऐसा होता कि नहीं होता? अरे भाई लो भैया इनका स्क्रू बना दिया, अब लग रहा होगा, है ना। तो अगर इसके अंदर तार डालना तो कभी ना कभी सीखे होगे, इसको ऐसे खोल देते हैं यहाँ से, तो एक तार हम ले जाके यहाँ लगा दें और एक तार यहाँ लगा दें, और ये दोनों आपस में से कनेक्टेड हो। फिर इस प्लग को लेके तुम घर के किसी भी चीज में लगा देना, फूक जाएगा। और जो तुम्हारी डांट पड़ेगी घर में, इलेक्ट्रिशियन को आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? तुमने सर्किट शॉर्ट कर दी है। शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्ट करने का मतलब समझे, तुमने करंट को एक रास्ता दे दिया इधर उधर से जाने का। करंट यहाँ से ऐसे जा रहा था, इधर एक जाएगा, एक आने का होता, तुमने उसको ऐसा रास्ता दिया यहीं से घुस जाओ दोबारा। पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव तुम कैसे जोड़ सकते हो आपस में? नहीं जोड़ सकते ना, लेकिन तुमने जोड़ दी, समझ गए? तो वही हम बता रहे, तार को ऐसे नहीं लगा सकते। तो इसलिए यहाँ पे इंसुलेशन जरूरी होता है कि ये चीज और ये चीज आपस में कनेक्टेड ना हो, समझ रहे? ये इस साइड पॉजिटिव है, मान लो इस साइड नेगेटिव है, कभी तो जाके छुलेगी नहीं छुलेगा, पूरा इंसुलेटेड है। इस तार के ऊपर इंसुलेशन है चारों तरफ, तो तुम जो लोहा है समझ लो, वो लोहा के इस तार के थ्रू भी तो उसमें आ सकती है, नहीं आता। तभी तो इंसुलेशन है इस तार के ऊपर। ये जो तार है इससे कनेक्टेड नहीं है, समझो उसको कपड़े पहना दिए हमने। एक सांप है जो इसके ऊपर ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है, लेकिन सांप को करंट लग सकता है, तो हमने क्या किया, सांप को स्वेटर पहना के भेज दिया, समझ गए कि नहीं समझ गए? तब सांप को करंट नहीं लगेगा, उसके ऊपर तो फिर भी ऐसे ऐसे घूमेगा, उसका काम भी पूरा होगा, वो काट तो भी सकता है, लेकिन टच नहीं होगा, वो करंट नहीं लगेगा। सर इस प्लग में चार्ज था? इस प्लग में? हाँ, ये प्लग में कहाँ चार्ज होते हैं भाई?
हमने बस ये जो ये होते ना, सिर्फ वायर है, ये खाली वायर है। हाँ एक वायर अंदर ही में जोड़ दिया दोनों में आपस में, समझ गया। ऐसा करना वायर नहीं। तो किसी चीज का होगा ना। किसी भी चीज का वायर कोई भी उठा लो, हमें यहाँ भी करके बता सकते हैं, लेकिन ऐसे ही हम सर वो उसे करंट क्यों नहीं लगेगा? ठंड में अपन स्वेटर पहने रहते तो क्या इलेक्ट्रिक करंट नहीं लगता? अरे क्योंकि यार। उससे टच नहीं होगा। क्या इंसुलेशन क्या होता है? इंसुलेशन का मतलब है कि दो मीडियम के बीच में हम एक दीवार लेके चले जा रहे हैं, दो मीडियम के बीच में, ये मीडियम और ये मीडियम आपस में अलग है। जैसे थर्मस बनाया जाता है, थर्मस जानते हो? कि थर्मस के अंदर बोतल इतनी सी होती है बस, ठीक है, इसके चारों तरफ इंसुलेशन रहता है, मतलब ये जो बाहरी दुनिया है ठंडी गर्म उससे कोई मतलब नहीं है, ये बीच का इंसुलेशन, और फिर ये इसमें जो तुमने भर दिया उसका बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता। इस चक्कर में हमेशा गर्म का गर्म बना। ये बोतल में कभी ये लिख के नहीं आता कि ठंडे का तुम आइस क्यूब डाल दो इसके अंदर, तो आइस क्यूब निकलेंगे। हाँ। और क्या 700 रुपये 800 रुपये की आती है मिल्टन वाली, अगर लो अच्छी वाली 1 लीटर वाली, तुम आइस क्यूब डालो, 4 घंटे बाद भी आइस क्यूब के आइस क्यूब निकलेंगे, पानी मिलेगा। चाय गर्म लेके जाओ 4 घंटे तक गर्म, वो प्लास्टिक फुल गर्म, मतलब अगर तुम एक बार नहीं फुल गर्म, जो मतलब अभी गर्म हुई है, तुम गर्म पानी रखो सुबह 8 बजे उसमें एकदम खौला के, शाम में 6 बजे भी ना, बहुत घंटे हो गए, कितने हुए, 4 और 6 10 10 अभी ली होगी आपने। हैं? अभी ली होगी आपने। नहीं हमारे हमसे क्या मतलब भाई, हम बता रहे हैं कि ऐसा होता है हैं? नॉर्मल हो जाता है। नहीं होता, ये तो बता रहे तुम्हें। तो पुरानी वाली तो हो जाता है। पुरानी हो जाती क्योंकि कनेक्शन हो जाते हैं लूज ठीक है, अब उसको जो हवा है उसको यहाँ से जाने की जगह मिलने लगी, ढक्कन लूज हो गया, तो वो 1-2 साल बाद तो भाई 700-800 में क्या मिलेगा, यही है ना। तो फिर अगर तुमने 2 साल जम के इस्तेमाल किए, खूब तुम स्कूल ले गए अपने किसी को, लेकिन वो एक बार खुल जाती है कि फिर दोबारा नहीं रहता उसमें गर्म। इतना नहीं रहता, टेम्परेचर थोड़ा ड्रॉप हो जाता, क्योंकि उस टाइम जब तुमने खोली उतनी देर तक अंदर हाँ, हवा चली घुस गई। गई, ठीक है। कुछ समझ में आया तुम्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करके, अगर जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर देते हैं तो उसकी वजह से उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, और उससे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बना लेते हैं। पर संडे की छुट्टी दे रही है, हैं? संडे की छुट्टी दे संडे की तो भैया छुट्टी है ही, चलो हाँ, हम लोग अभी नहीं बड़े हुए, हम तो जाएंगे वोटर डालने, किसको डाल रहा है? हैं? बताया नहीं है, बताना क्यों, किसने का नहीं बताया जाता? हाँ सर बता दो, वो तो है, हम दुनिया में बता दें, बीजेपी को ज्यादा। बता दो, मीडिया पे बता दो। बताओ यहाँ जितने लोग कहेंगे उसी को देंगे, बताओ बीजेपी कितने लोग चाहते हैं कि हम बीजेपी को वोट दें? हम तो चाहे हाँ तो डाओ, चलो वोट देंगे। नोटा नोटा भी नहीं दिया अब नोटा तक, कौन है? ये नोट है क्या है? ये बताते हैं। फिर उसके बाद कांग्रेस को कितने लोग चाहते हैं वोट दें? अब भाई एक ना एक में बोलना पड़ेगा, 40%। बीएसपी को कितने लोग चाहते हैं वोट दें? सपा को? तुम लोग तो यार कैसे हो, बता ही नहीं रहे। हम तो बता तो चुके हैं। बीजेपी तो बताया। 2 बीजेपी वाले, और कोई बीजेपी में है? 3 4 5 बीजेपी का 6, तुम हाँ क्या? बीजेपी लोग साथ के साथ कह रहे बीजेपी दे के आओ लोग तो मतलब गजब कर दिया तुम लोग। तो सभा में सर वो रहते हैं ना डोंडे सर। अरे बस ये तो पॉलिटिकल मदद फिर देगा भी। ठीक है, डंडे नहीं रहते, सुनो गुंडा राज। ठीक है, सब ठीक है, तुम लोगों ने कह दिया बीजेपी को दे के आएंगे, तो वाले सुन तब लेंगे। भी कुछ और सोचा था आपने। नहीं, हमने सोचा था नोटा भी दे सकते थे। ये नोटा क्या होता है ये तो बता नोटा भी दो। बताएंगे, फिर घर पे जाके मम्मी पापा को बताएं, पापा हमें नोटा पता चल गया क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा, लिखा उसमें बहुत कुछ है, खत्म 10-15 मिनट में हो जाएगा। तो इन्होंने क्या कहा कि हमने कहा कि अगर हम मैग्नेट को, अगर एक कॉइल है, क्या है ये कॉइल, उसमें हमने लगा दिया गैल्वेनोमीटर। पहला क्वेश्चन को सर गैल्वेनोमीटर क्या है? हाँ बताओ। उसमें जो कम करंट होता है वो मेजर किया जाता है। हाँ, अगर करंट की अमीटर में तो ज़्यादा है, गैल्वेनोमीटर, अमीटर जानते हो ना, करंट नापने के लिए। मेजर करना है। गैल्वेनोमीटर बताता है करंट की डायरेक्शन। तो अगर मान लो किसी सर्किट में गैल्वेनोमीटर लगा है, इसमें एक सुई होती है, अगर तुम इसमें कोई करंट नहीं बढ़ाओगे तो इसकी सुई डिफ्लेक्ट नहीं होगी। इसमें तुम करंट बढ़ाओगे, जैसे करंट डालोगे तो उसकी सुई चली जाएगी करंट की डायरेक्शन में। जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा इसकी सुई घूम जाएगी। इसका मतलब यहाँ से ऐसे जा रहा है, इधर को जाएगी तो इधर से जा रहा है। बहुत आसान है, गैल्वेनोमीटर ही उसमें लिखा हुआ है कि जब तक इसमें सर्किट में करंट फ्लो होगा तब तक गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करेगा,
सर कंपास ऐसे सर। हाँ कप्पा जैसे ही है, बस ये केवल इलेक्ट्रिक उसको नापता है, नापता नहीं है, केवल बताता है कि यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, मतलब यहाँ पर हलचल है। समझ गए थोड़ा थोड़ा? तो ये हो गया गैल्वेनोमीटर। तो हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया और ये लगा दी क्या, कॉइल। इसमें क्या कोई इलेक्ट्रिक करंट है अभी? नहीं। अरे इसको छोड़ो, इसमें कोई इलेक्ट्रिक करंट नहीं, क्योंकि इसमें ना बैटरी है ना सेल है। अब हमने क्या किया, एक मैग्नेट लेके गए और इसके इधर उधर ऐसे ऐसे घुमाई, तो हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया। देखो इसको यहाँ रखे रहो तो कुछ नहीं होगा, केवल इसको यहाँ रोके रखे रहो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर तुम इसको लेके जाओगे, वापस लाओगे, लेके जाओगे वापस आओगे, मतलब उसके आसपास से गुजारोगे, तो ये यहाँ पर डिफ्लेक्शन होता है। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसे कहते हैं? या तो कॉइल को लेके जाओ चुंबक की तरफ, या चुंबक को लेके जाओ कॉइल की तरफ, जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। अब मान लो कि ये मैग्नेट है, इसके चारों तरफ अपना मैग्नेटिक फील्ड है, दूर जाओगे तो थोड़ा कम होगा, पास जाओगे थोड़ा ज्यादा होगा। तुम इसको यहाँ से यहाँ लेके आ रहे, तो मतलब यहाँ पे कम मैग्नेटिक फील्ड था, यहाँ पे ज्यादा है, तब भी तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो एक क्यों हो रहा चेंज, मुझे समझ में नहीं आया। क्योंकि चुंबक के पास थोड़ा ज्यादा होता है। जैसे लोहा यहाँ डालोगे जल्दी चिपकेगा, यहाँ से चिपक रहा है क्या? अच्छा वो लोहा है वो? नहीं, और क्या कॉइल नहीं है, एक मैग्नेटिक फील्ड की बात बता रहे हैं। ऐसे एक चुंबक वहाँ रखी हो, यहाँ पे हम अपनी बेल्ट डालेंगे, चिपक जाएंगे जाके? नहीं जाएंगे ना, उसके पास होगी तो वैसे टच होके चिपक जाएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के साथ भी होता है सर। और क्या, मैग्नेट तो मैग्नेट है, बनी क्यों रही? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो जब मैग्नेटिक फील्ड हम चेंज करेंगे तब इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस होती है। इंड्यूस का मतलब है प्रोड्यूस हो गई एक तरीके से, प्रोड्यूस नहीं बोल सकते, इंड्यूस वर्ड इस्तेमाल किया जाता है ना। तो इसके अंदर कुछ नहीं है, बस केवल मैग्नेट घुमा घुमा के इलेक्ट्रिसिटी बना दे रहे हैं। तो सर ये सही चीज है, सही है कि नहीं है? केवल मैग्नेट घुमाओ, इलेक्ट्रिसिटी बनाओ, मोबाइल चार्ज करना हो, क्या करोगे मदद कल से? कॉइल लगाना, यहाँ पे मोबाइल का चार्जर लगा देना और मैग्नेट लेके ऐसे ऐसे घुमाते रहना 4 घंटा, मोबाइल चार्ज हो जाएगा। मच्छर वाली कॉइल लेके ना बैठ जाए। ठीक है, सही आइडिया दिया कि नहीं दिया? तो भविष्य में घर की लाइट चली जाए, पढ़ना हो तो एक हाथ से ऐसे घुमाओ, एक हाथ से काम करो। तो ऐसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पढ़ो जरा डेफिनेशन क्या लिखी है उसमें। एक क्लोज सर्किट हो, उसमें करंट तो बताओ इंड्यूस होगा। माइकल फराडे। अरे वो बाद में बताएंगे, पहले ही बताएंगे। तो इसमें जो क्या होगा, करंट इंड्यूस कब होगा? जब हम मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेंगे, चेंज। क्या इंपॉर्टेंट है? चेंज। तो करंट इंड्यूस तभी हो रहा है जब किसी क्लोज सर्किट है, क्लोज मतलब पूरा बंद है, खुला नहीं रखो तो करंट का। इसमें अगर हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे इसके चारों तरफ, तो क्या होता है, करंट इंड्यूस हो जाती है। इसी इंड्यूस्ड करंट को होती है, फिर इंड्यूस्ड करंट इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, और इस फिनोमेना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, इतना उसमें लिखा हुआ है। अब एक साइंटिस्ट थे माइकल फैराडे। माइकल फैराडे पहले घर में अपने पापा की दुकान पे ऐसा किताब में लिखा हुआ है, बता देते, मजा आएगा। काम हम करते थे पापा के यहाँ, तो बाइंडिंग वाइंडिंग करते थे किताबों की, इंटर पास होंगे और क्या। बाइंडिंग वाइंडिंग करते थे तो साइंस की किताब आ गई, इंटरेस्ट आने लगा, इन्हें पढ़ने लगे। तो फिर किसी कोई साइंटिस्ट के उसमें छपा होगा, फिर उन्होंने उनके वीडियो लेक्चर देखे, उन्होंने उसके नोट्स बना लिए और उसी इंसान को वापस भेज दिए। उन्होंने कहा ये सही है यार, हमारा काम होगा। उन्होंने कहा आ जाओ, मैंने वही कर लो, असिस्टेंट है ना। अब जैसे हम पढ़ा रहे हो, 500 बच्चे हों, ऐसा सोचना कभी बहुत मजा आएगा। तो 500 बच्चे हो तो हमें भी असिस्टेंट की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी कि भाई कभी ये मैनेज करने के लिए इन्हें बुला लिया। ये उन साइंटिस्ट के अंदर सीखते रहे, फिर इन्होंने डिस्कवरी कर ली, इलेक्ट्रॉन ये सब निकाल दिए। ठीक है, बड़ी बड़ी खोज कर दी। फिर बड़े बड़ी यूनिवर्सिटी चाहते थे कि आओ आपके नाम पे हम फेलोशिप निकालें, ये करें वो करें, इज्जत देना चाहते थे। इन्हें काम ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए इन्हें? क्योंकि जमीन से जुड़े आदमी थे ना, जमीन से जुड़े आदमी समझते हो, ज़्यादा फेम का कोई मतलब नहीं, बस चाहते थे कि दुनिया में अच्छाई फैले, मतलब साइंस की प्रोग्रेस हो, प्रगति हो। मुझे बहुत खुश हो रहा है, क्या बात है माइकल फैराडे। ठीक है, तो बस इन्होंने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज
की थी। अब अगर हम चाहते हैं कि अगर हमें करंट को इंड्यूस करना है तो उसके कितने तरीके हैं, तो यहाँ पर 2 तरीके यहाँ पर हमें लिखे। पहला तरीका क्या लिखा है, क्या लिखा है, छापे जा रहे हो तुम लोग, बिल्कुल समझ ही नहीं रहे हो। कल का पढ़ाया अब नहीं लिखो, अब समझ लो। 5-10 मिनट का है, फिर टाइम नहीं। कितना टाइम हो गया, 3:30? हाँ 40 हो गया। हाँ ठीक है, 10 मिनट में हो गया। पहला वाला क्या लिखा है, हाँ, एक मैग्नेटिक फील्ड में हम कॉइल को मूव कराते रहे, तो इसका डायग्राम भी बना हुआ है बुक में। कौन सा, 13 पॉइंट्स में तुम्हारी इच्छा है बना, ये होगा 60। ठीक है। या तो हम कॉइल को मूव कराएं या मैग्नेट को मूव कराएं, बात एक ही है। इसको मूव कराएंगे तब भी इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का असर हो रहा, इसको मूव कराएंगे तो भी असर हो रहा। तो बस उसमें यही लिखा है कि जब तक तुम इसे मूव नहीं कराओगे तब तक इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। जब तुम इसे मूव कराओगे तो इसमें करंट फ्लो होने लगेगा। करंट फ्लो होने लगा, इसी करंट को क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड का मतलब है जैसे सुई लगा दी, समझ गए, तो मतलब तुमने जबरदस्ती इसके अंदर करंट घुसेड़ दो। वो कौन कर रहा था पहले से? अबे हाथ हाथ मोड़ रहा है कि नहीं मोड़ रहा, योगा योगा चल रहा योगा करो, योगा, ठीक है। सर बट प्रोड्यूस कैसे होता है सर, हैं, प्रोड्यूस? अरे वही चीज जो पहले थी वो यहाँ है। करंट की वजह से फोर्स लगता है, यहाँ फोर्स घुमा रहा है। अभी हम उसको भी पढ़ेंगे, राइट हैंड किसका, फ्लेमिंग का। वो जो अकेला था वो था राइट हैंड थंब रूल, उसका नाम में थंब था, ऐसे करके ऐसे घुमा दिया, एकदम फर्जी बात। उसके बाद फ्लेमिंग का लेफ्ट आया, फिर राइट आया। राइट वाला तुम लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी समझने में, कि बस लिखने में ही आएगा राइट वाला, कुछ पहचानना नहीं है उसमें। दूसरा है कि अगर हम चाहते हैं कि मैग्नेट का इस्तेमाल ना करें, हम दोनों कॉइल ही रखें, ये समझ लो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, नहीं समझोगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा ये वाला, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हम इस्तेमाल करेंगे नहीं दूसरी मैग्नेट, ठीक है। यहीं पे मान लो कि गैल्वेनोमीटर रखा है, चलो सर बताओ, टेंशन नहीं लो। एक दूसरी है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। इस वाले में हम चेक करना चाहते हैं कि नहीं चाहते। हमने मैग्नेट को हटा दिया, मैग्नेट हटा दिया तो क्या हुआ, वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेट भी तो रख सकते हैं। तो इसको हमने किस तरह इस्तेमाल किया, इलेक्ट्रो मैग्नेट की तरह। इलेक्ट्रिसिटी से तो मैग्नेट मतलब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता था कि नहीं होता था। अभी तक हम मैग्नेट इधर उधर कर रहे थे, हम नहीं करेंगे। अब हम फील्ड को अलग तरीके से चेंज करेंगे, चेंज करना है, होना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें करंट फ्लो करेंगे। जब तक इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, करंट जीरो है, तब तक यहाँ पे कोई रीडिंग नहीं आ रही। हमने करंट फ्लो करना चालू किया तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना शुरू हो गया, तो यहाँ पर रीडिंग आ गई मान, ठीक है। क्यों, करंट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करंट चेंज होगा, करंट बढ़ेगा कम होगा जो भी होगा, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा या कम होगा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इधर पे क्या आ जाएगी, खुशियाँ, लाइट आ जाएगी। टीवी देख पाएंगे इसके बच्चे नहीं देख पाएंगे, कब, जब इनके यहाँ चेंज होगा, करंट में चेंज। अब मान लो तुमने इसमें करंट बढ़ा के यहाँ पर एक दिन 3 एम्पियर करंट पहुँच गया। जब ये 3 एम्पियर पहुँच गया तब इसके चारों तरफ क्या मैग्नेटिक फील्ड है, बिल्कुल है, लेकिन चेंज नहीं हो रही। एक मैग्नेट ऐसी रखी है मान लो, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है क्या बार बार, नहीं ना, फिक्स हो गई। चेंज जब तक होती है जब तक तुम यहाँ तक से इधर उधर करोगे, तो इसमें चेंज तब तक होगी जब या तो करंट बढ़ेगा या कम होगा। अगर जीरो है तब भी कोई चेंज नहीं होगा, और अगर एक फिक्स वैल्यू पहुंच गए तो भी कोई चेंज नहीं होगा। बस इतनी सी बात समझनी है, केवल चेंज होना चाहिए। चेंज तभी होगा जब या तो तुमने चालू करोगे, ऑन करोगे, तब भी एकदम से करंट बढ़ेगा, तब यहाँ पे डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है। इसी में तो हम चेक कर रहे हैं ना, ये दो अलग-अलग है। हाँ, पहले हम इसकी जगह मैग्नेट इस्तेमाल नहीं कर रहे थे इधर उधर, हमने इधर की जगह इधर इसलिए बना दिया ताकि कैमरा में आ जाए। इसको हम इस डायग्राम को यहाँ बना देते तब तुम्हें भी हाँ सर सही कह रहे हैं। यहाँ पे मैंने मीटर लगाया ही नहीं है ना, हैं? तो उधर पे मीटर, उधर पे चेंज करने से इधर क्यों चेंज होगा? अच्छा, उससे इसमें क्यों चेंज होगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि अगर हम चाहें, ये क्लोज सर्किट है, ये एक मैग्नेट है,
इस मैग्नेट को इधर उधर करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता था, चेंज। इसकी वजह से इसमें क्या इंड्यूस हो जाता है, करंट। तो हमने कहा ठीक है हो जाता है। हमने कहा हमारे पास मैग्नेट नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट का भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कर सकते? और है नहीं, करंट फ्लो करते तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं जनरेट हो जाता है। भूल गए क्या, यही तक चैप्टर है पूरा। तो हमने कहा ये हमारे पास नहीं है, और ये तो वो है जो बीच में रखा था इस साइड पहले, तो ये तो है, इसी में तो चेक कर रहे थे ना। तो इसको अब हम इधर उधर भी ले जाएं तो भी चेंज हो सकता, लेकिन यहाँ पर बात इधर उधर ले जाने की नहीं। हम ये चेक कर रहे हैं कि करंट जब हम बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, मतलब एकदम ऑन करोगे तब भी यहाँ पे रिफ्लेक्शन आएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में क्या हुआ, तब चेंज हुआ। सब शांति से बैठे थे इलेक्ट्रॉन इनके, स्विच चालू हुआ, दौड़ लगाओ ठीक है। फिर 3 एम्पियर है, फिर वो सब अपने फ्लो में दौड़ लगा रहे हैं, एक के ऊपर गिरते पड़ते, पानी चल रहा है। एक पाइप पड़ाओ, पाइप, उसमें जब पानी डाल स्टार्ट होता है तब वो थोड़ा बहुत अंगड़ाइयाँ ले लेता है। देखिए हो कभी घर में लेजम, जानते हो लेजम पड़ी होती है ना घर में, क्यारी की तरफ आ रही हो, पानी ऑन कर दो तब वो 1-2 बार अंगड़ाई ले लेगी इधर उधर, लेकिन एक बार पानी जाने लगा तो फिर बार बार नहीं ले रही। तो वो चेंज सिर्फ तभी होता है जब पानी ऑन होता है ना, समझ गए ना, है? तो स्टार्टिंग में समय होता है। हाँ, और जब तुम बंद करोगे तब भी हो सकता है, तब भी वो बीच में थोड़ा रुक रुक के फिर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, लेकिन स्टार्टिंग और एंड में ही हो सकता है, बीच में नहीं। या तो और जब कुछ नहीं था तब भी कोई चेंज है क्या, तब तो लेजम पड़ी है तो जीरो हो या किसी फिक्स वैल्यू पे पहुंच जाए, है ना, तब कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। करंट इंड्यूस तभी होगा जब फ्लक्चुएट हो या ऑन हो या ऑफ हो। कभी कभी देखा होगा तुमने, ट्यूबलाइट ऑफ करो तो धीमे से, किसी घर में से होता है, धीमे से ऑफ होती है, धीमे से ऑन होती है। ये सब इसी वजह से होता है। करंट चला तो जाता है लेकिन वापस आने में भी टाइम लगता है ना, उसे बंद होने में थोड़ा बहुत रह जाता है। अगर एक्सपेरिमेंट करना हो, घर में सैमसंग का चार्जर हो किसी के घर में, तो कर सकते हो, ऐसे जाना और उसमें जाके चार्ज लाके ऑन कर देना, फिर उसको बंद करना, उसको लाके और अपने उसमें लगाओगे, मोबाइल चार्जर लगेगा। होता है केवल जैसे चार्जर लेके जाओ, यहाँ पे लगाओ, ऑन कर दो, ठीक है, बिना फोन के। हाँ, और फिर थोड़ी देर बाद इसको बंद करो 1 मिनट में, और उसको निकाल के लाओ चार्जर, अपने फोन में लगाओ तो वो चार्जर लगता। वो सिर्फ 1 सेकंड को होगा, क्योंकि उसमें चार्ज रह गया, पूरा वापस नहीं जा पाया। केवल सैमसंग के चार्जर। अरे किसी में भी यार, अधिकतर सैमसंग वाले में प्रॉब्लम ज्यादा आती है। सैमसंग कंपनी घटिया है। नहीं, परसों ही एक्सपेरिमेंट किया था हमने। तुम्हारे पास तो है परसों एक्सपेरिमेंट मतलब हमने चार्जर मंगाया था, कहीं थे तो हमने कहा चार्ज कर दें, तो वो हमने सोचा कि पहले लगा देते हैं फिर बाद में लगा देंगे, तो वो चार्जर लगा। हमने कहा अच्छा, फिर मैं एक बार और करके देखो, तो देखा तो फिर ऐसा हुआ। हमने कहा मतलब है, समझ गए कि नहीं समझ गए? वो इससे कोई रिलेटेड नहीं हो, तो मैं ऐसे एक बात बता रहा हूँ तुम लोगों को। ये सब तुम घर पे ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, कभी भी फूंक फांक, इससे कुछ नहीं फूकेगा, लेकिन वो प्लग वाला नहीं कर देना, शॉर्ट नहीं कर देना कभी कोई चीज, क्योंकि इसमें खर्चा हो जाता है, ठीक है। और हम YouTube पे डिस्क्लेमर दे रहे हैं, इसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। अबे कर दे, क्या पता अबे के नए घर में अबे को मिस कर रहा है, लेकिन अभी 2 दिन से नहीं आया। वो वीडियो भी नहीं देख रहा होगा आपकी। अरे कोई, अरे क्या है, बताओ 2 व्यूज आ रहे थे, क्या बात। तो इसका मतलब है तुम लोग कल 3 लोग आए थे ना, आप 3 लोग 3 आए आए थे। तो 3 में से किसी ने एक ने नहीं देखी। हाँ, तो कौन ने नहीं देखी, क्या कर सकते हैं, देख लेगा भाई, उसकी मर्जी। जरूरी इसके बाद आया लास्ट फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। मैंने कहा 10 मिनट में कंप्लीट कराएंगे था। तो उन्होंने कहा राइट हैंड रूल बस ये कहता है, इसमें 3 चीजें हो रही थी। एक मैग्नेटिक फील्ड पहले से प्रेजेंट थी, ठीक है। दूसरी चीज, ये जो कंडक्टर है या तो ये मूव करेगा या मैग्नेट, हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं ये मूव करा रहे हैं, इसका मोशन। और तीसरा करंट की डायरेक्शन, यहाँ पे करंट रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। इन 3 चीजों को हम लेते हैं अपने, फिर से वही बनाएंगे, सीधे हाथ से बनाएंगे, ठीक है। सीधे हाथ में हम इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लेते थे 4 फिंगर को, अभी भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है क्या? नहीं। फिर ये अंगूठा था, इसको लेते थे हम फोर्स की डायरेक्शन, यहाँ पर हम लेंगे मोशन की डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा था उसी डायरेक्शन में तो मोशन हुआ था। अगर ये पेन है, इस पर नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे तो मोशन नीचे की तरफ हो रहा है, तो वही चीज है। तो अंगूठा जो है वो मोशन की डायरेक्शन बताएगा, किसके, कंडक्टर की,
है ना, या जो भी है। ये क्या बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, करंट होता है तो ये जो मिडिल फिंगर है ये बताएगी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ये जो करंट इंड्यूस हुआ इसकी डायरेक्शन क्या है। पहले हम क्या लेते थे इसकी करंट की डायरेक्शन इसे ही तो लेते थे, तब भी तो ऐसे ही लेते थे। तो बस इतना ही सा difference। बहुत ज्यादा डिफरेंट क्या, सही बताया हमने? हाँ वो ऐसे भी कर सकते, हम तो सब हमारे हाथ तो कहीं नहीं मालूम है, हम तो सब तुम लोगों को बताने के लिए। हम आगे नहीं जाता। ये देखो इधर से भी हम सब कर सकते हैं, तुम लोग बताने क्यों नहीं कर पा रहे? ये नहीं कर पाता, आगे सब तो कर लेते हैं। अच्छा वो भी नहीं कर तो समझ में आया? फिर से सुन लो, 3 उंगली थी, एक ये थर्ड वाली, ये मान लो अरे ये 3D डायग्राम XYZ होता है, तुम लोग पढ़ोगे 3 डायरेक्शन है ना। इसका मतलब होता है एक ये डायरेक्शन है, एक ये, और ये जो तीसरा वाला होता है इसका मतलब होता है या तो बाहर की तरफ ऐसे, इसका मतलब होता है ऐसे। अब देखो 3 डायरेक्शन दिख रही, एक ऊपर एक ये एक बाहर, और या फिर ये अंदर घुस जाए तो हम छेद नहीं करेंगे लेकिन समझ लो है ना, एक डायरेक्शन अंदर की तरफ। तो ये होता है 3D। तो क्या है ये बता रहा था पहले की तरह मैग्नेटिक फील्ड, ये सिर्फ लिखने में आएगा, इससे कोई सवाल नहीं आएगा, ये सिर्फ आएगा तो 1-2 नंबर में लिखने में आएगा बस। ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, और बाद में ये जो बचा करंट की डायरेक्शन, बस यहाँ पे करंट के आगे इंड्यूस लगा देना है। कहानी फ्लेमिंग वाली है, वही फ्लेमिंग नहीं दिया तुम है ना। तो तुम लोग पूछ रहे थे सर लेफ्ट और राइट में क्या अंतर है, यहाँ पे हम करंट की डायरेक्शन निकालते हैं इससे, वहाँ पे हमें करंट की डायरेक्शन पहले से पता थी, हम क्या निकाल रहे थे फोर्स की डायरेक्शन की, कहाँ की तरफ उसको धक्का मिलेगा। यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं करंट की डायरेक्शन, हमें पता है कहाँ की तरफ हम धक्का दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे धक्का हम खुद ही दे रहे हैं, नहीं दे रहे। तो मोशन की डायरेक्शन हमें पता है, हमें ये भी पता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। ये ध्यान रखो इंडक्शन तभी सबसे ज्यादा होता है जब वो सब आपस में क्या हो 90 डिग्री या परपेंडिकुलर। ये ध्यान रखो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तभी होता है जब वो परपेंडिकुलर हो। जितना हमने बोला उससे 1-2% ऊपर ही लिखा होगा, कम नहीं लिखा उसमें, ठीक है। हाँ अगर चाहो तो डायग्राम बना सकते हो, नहीं चाहो तो किताब में लिखे हुए हैं, तुम भी हमारी तरह लिख सकते हो फिगर 13.6, ताकि पढ़ते टाइम दोबारा किताब में दिखे। लेकिन एक बार बना लोगे तो सही रहेगा, आगे के लिए मजा आएगा। समझ में आया मुझे? तो मैं डायग्राम की फोटो भेज दी जाएंगी, ठीक है। धन्यवाद। वो ऐप डाउनलोड कर लो ना।